नमस्कार मित्रों, आपने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें 25 करके हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके भार में वास्तविक भार की तुलना में होगा। ऑप्शन नंबर 1 भारी, हल्का, शून्य, बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा कि जल में किसी पत्थर के टुकड़े का जो भार होता है वो उसके वायु में वास्तविक भार की तुलना में शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 52 क्वेश्चंस आपका है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई बार है। ठीक है, बल, लंबाई, आवृत्ति, दाब। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो दाब होगा कि दाब जो भौतिक राशि है उसकी इकाई जो होती है वो बार होती है। दाब की एक और भी राशियाँ होती हैं, वो इकाई होती है, तो वो होती है पास्कल, जैसे पी ए से राइट भी करते हैं हम लोग। और एक यूनिट और भी होती है, दाब बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है और दाब की पास्कल भी यूनिट होती है। दाब की जो भौतिक राशि होती है उसकी इकाई बार भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है, आकाश में उड़ते पक्षी में होगी केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल दाब ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। दोनों आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम का जो भार होता है वो किसके तुल्य होता है। तो इसमें 9.8 न्यूटन के या 4.2 न्यूटन, 9.8 डाइन, 981 डाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो 9.8 न्यूटन होगा, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो वायु में अधिकतम होती है, जल में अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम होती है, द्रव में अधिकतम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ठोस में अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है आपका, हर्ट्ज किसका मात्रक है, ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का, वेग का। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आवृत्ति का होगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपका हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57, मनुष्य की जो आंखें होती हैं वो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं। तो वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आपका किस पे बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, या पुतली पर, या रेटिना पर। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे बनता है, कि मनुष्य की जो आंखें होती हैं वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो किस पे बनता है, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 है, एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो टू डायोमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो अगर किसी लेंस की जो क्षमता है वो आपकी 2 डायोमीटर है तो उसका जो फार्मूला होता है फोकस दूरी कैलकुलेट करने का कि लेंस की क्षमता इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी। अगर ये मीटर में है तो 1 मीटर में, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 अपॉन एफ लिखना होता है। तो एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य समानांतर होती है। तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल होती है, नीला, या फिर बैगनी, या फिर पीला। तो इसमें जो होता है विबगोयर होता है, विबगोयर में हम लोग क्या करते हैं, विबगोयर। तो ये आपके जो सीक्वेंस होता है इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड जाने पे जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे लास्ट में जो कलर आपका आ रहा है वो रेड है। तो रेड की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, महत्तम होगी प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 60, विद्युत ऊर्जा का जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो निम्नलिखित में किस में होता है। तो विद्युत ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सबसे निम्नलिखित किस में होता है, विद्युत मोटर में, विद्युत डायनमो में, या विद्युत बल्ब में, या विद्युत हीटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो विद्युत मोटर में होगा।
विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा का क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उच्च ताप, निम्न ताप। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर आप बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो गैर परंपरागत जो स्रोत होगा इसका वो वायु ऊर्जा होगा। ठीक है, वायु ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता। कुंडली के प्रतिरोध पर, कुंडली के तारों की संख्या पर, या चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, या चुंबक की गति पर। तो इसमें जो किस पे निर्भर नहीं करता है वो आपका चुंबक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 तार कोई भी है उसकी जो लंबाई है या त्रिज्या है, प्रतिरोध है, सभी तार एक ही राशियों से दोगुने हैं। तार ए और बी के विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:4, 4:1, 1:2, 2:1। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 1:4 होगा, 1:4। ठीक है। और 65 यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल सामान्य है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि दोनों के घनत्व समान हो, दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो, उन दोनों के वायु में भार समान हो, दोनों के आयतन समान हो। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका दोनों के पानी में डूबे आयतन समान होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्वारहारी क्या है। ज्वारहारी एक टीएनटी है, या आयोडोफॉर्म है, या फिनेसिटिन है, या सल्फागुआनिडीन है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो सल्फागुआनिडीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 67 निम्न में दर्द निवारक है। दर्द निवारक आपका सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है। दर्द निवारक में जो यूज किया जाता है वो आपका सैलिसिलिक एसिड यूज किया जाता है। गैसों का जो आयतन है वो परम शून्य तापक्रम पे शून्य ना होने का कारण क्या है। ठोस अवस्था, या द्रवित अवस्था, या गैसीय अवस्था, या फिर दाब। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो ठोस अवस्था होगा, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 69 कार्बनिक यौगिकों में मुक्तः पाए जाने वाले जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन CHO, या फिर CON, NCS, CPN। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये CHO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 है C4H6 का आणविक सूत्र वाले यौगिकों में होंगे सभी एक बंध, एक द्विबंध, या एक त्रिबंध और एक द्विबंध, एक त्रिबंध, या फिर दो द्विबंध। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और दो आपके जो होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है। तो इसमें आप बना के भी देख सकते हो कि इस टाइप से कि एक आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस टाइप से, और ये हाइड्रोजन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे CH। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 CNP और S की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच सही संबंध है। S <P, P C, C N, या P C, C S, S N, या फिर P S, S C, C N, या P S, S C, C N। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका V ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है। इसमें फास्फोरस से ज़्यादा कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, फिर सल्फर की ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी। सही संबंध इसका जो होगा वो आपका बी ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पर 72 क्वेश्चन आपका है लवण जिनकी उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस के कार्बोनेट, कैल्शियम पोटेशियम आयन के कार्बोनेट। ठीक है, या बी ऑप्शन इसका सही होगा कि कैल्शियम प्लस 2 मैग्नीशियम प्लस 2 की क्लोराइड एवं सल्फेट। ठीक है, फिर लेड आपका लेड प्लस 2 मरकरी प्लस 2 के कार्बोनेट, या लेड प्लस 2 बेरिलियम प्लस 2 के क्लोराइड एवं सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैल्शियम प्लस 2 या मैग्नीशियम प्लस 2 के क्लोराइड एवं सल्फेट। ठीक है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया निर्माण करता है क्लोरीन से क्लोराइड का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, सल्फर से सल्फेट का, फास्फोरस से फास्फेट का। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो बताना है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। 74 क्वेश्चन है आपका नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, न्यूट्रॉन के टूटने से, या बीटा कणों के टूटने से, या इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से। तो नाभिकीय ऊर्जा जो हम लोगों को ऑब्टेन होती है वो किसके टूटने से ऑब्टेन होती है, वो होती है न्यूट्रॉन के टूटने से। तो न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। ठीक है, Hg2 प्लस 2 Hg2 प्लस 4 Hg2 + 1 Hg2 माइनस। ठीक है, 2 माइनस। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो Hg2 2 प्लस Hg2 2 प्लस यानी मरकरी +2। ठीक है, फिक्टरी। ठीक है, थैंक यू सो मच।